हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, अभी हमारी किताब जो है, हमारी पाठ्य पुस्तक की जो है वो क्या है, बदल गई है। तो इसकी शुरुआत में मैंने आपको चित्र कथा मतलब चित्र देखकर उस पर कैसे उस पिक्चर में, उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है वो आपको बताना होता है, वो मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने एक मुर्गा बोला करके एक कविता सुनाई। उसके बाद मैंने रोटी और आलू ये वाली भी कविता मैंने आपको सिखाई है। लेकिन उससे पहले हम हिंदी के क्लास में वर्णमाला शुरू कर चुके थे। तो इसमें से हमने कुछ स्वर सीखे हैं, तो इसके आगे के स्वर अभी हम कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, आपको पता ही है वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो देखो, इस साल में हमें पूरी वर्णमाला सीखनी है, तो हमने इस आधार पर स्वर सीखना शुरू किया था। तो स्वर हमने सीखे थे, ये है पूरे स्वर। तो एक बार हम इन स्वरों का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। आप मेरे पीछे बोलने की कोशिश करो। ओके बच्चों, तो देखो, अ, आ, ई, अभी देखो, ये जो ई है, तो इसमें दोनों की मात्रा मैंने आपको सिखाई है, अलग अलग है, इसलिए इनको कहा जाता है छोटी ई और बड़ी ई। वैसे ही ऊ की मात्रा भी यहाँ पे ऊ ऐसे है। तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ऐसे अलग अलग मात्रा वाले हैं। उसके बाद है रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। तो ये है पूरे स्वर। तो देखो, ये स्वर हम हर वीडियो में इनका हम अभ्यास करते हैं, मतलब हम हर बार ये पहले बोलते हैं और फिर आगे वाले स्वर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये स्वर एक बार बोल लिए हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी मेरे पीछे बोलने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। तो इसके आगे हैं, अब तक हमने जो सीखे हैं स्वर वो है। तो देखो, पहला स्वर हमने क्या सीखा था, ओ से क्या सीखा था, अनार। और मैं आशा करती हूँ कि आपने अ से बहुत सारे शब्द इकट्ठा कर लिए होंगे। आपके आसपास, आपके आजू बाजू में जितने भी चीजें हैं, उसमें से आपने अ से शुरू होने वाली चीजों के नाम ढूंढे होंगे। दूसरा स्वर हमने सीखा था आ से हमने सीखा था आम। छोटी ई से हमने सीखा था इमली। बड़ी ई से होती है ईख। छोटा ऊ से होता है उल्लू। बड़े ऊ से होता है ऊन। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने स्वर पढ़ लिए हैं। इसके आगे वाला स्वर क्या है, इसके आगे वाला स्वर है रू। तो देखो, रू से क्या शुरू होता है, रू से शुरू होता है ऋषि। तो देखो, ऋषि ये आपने हमेशा कहीं पे भी देखा होगा कि ऋषि मतलब साधु, ये जो है वो एक धोती, उनके बाल बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, वो हमेशा रुद्राक्ष धारण किए होते हैं। ऐसे मतलब तकरीबन ऐसे वो ऋषि मुनि होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, तप करते हैं।
तो इनको ही क्या कहा जाता है? ऋषि। रू से ऋषि होता है। देखो, तो वैसे ही रू से और भी बहुत सारे शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि ऋतु। आप लोगों को अभी ऋतु ये आप बोलोगे क्या है टीचर? तो ऋतु जैसे मौसम अलग अलग होते हैं। देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि 3 प्रकार के मौसम होते हैं, जैसे कि बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है। तो इनको पर्यायी वाचक शब्द है ऋतु। ओके, अभी बारिश का ऋतु चल रहा है, हम ऐसे भी बोलते हैं। रुचा, ये एक लड़की का नाम। ऋषि, मैंने अभी आपको बताया ऋषि क्या होता है। ऋषभ, ऋषभ एक गाय को पर्यायवाचक शब्द है। इसके साथ रू की मात्रा, मैंने आपको जितने भी स्वर सिखाए उनकी मात्रा भी मैंने आपको सिखाई है। तो यहाँ पे देखो, रू की मात्रा, ये है रू की मात्रा। ये क्या है? रू की मात्रा। रू की मात्रा जो भी स्वर हो, जो भी व्यंजन हो, उनके नीचे लगाई जाती है, उन शब्दों के नीचे। जैसे हम ऊ की मात्रा लगाते हैं वैसे, उसी प्रकार। तो यहाँ पे देखो, कृष, तो ये जो पहला वाला क है उसके नीचे, ये आपको समझने के लिए यहाँ पे ब्लू रंग से दिया गया है, नीले रंग से दिया गया है। तो देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ एक कर्व निकाला है, तो वो है रू की मात्रा। वो क्या है? रू की मात्रा। तो देखो, यहाँ पे कृषक, मृग, म के नीचे है। देखो, गृह, ग के नीचे आपको रू की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये था रू की मात्रा और रू से शुरू होने वाले शब्द। तो देखो बच्चों, इस रू को ये थोड़ा निकालने के लिए कठिन है, लेकिन आप रोजाना इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जरूर आएगा। तो होमवर्क में आपको ये मिनिमम 20 टाइम, कम से कम 20 बार आपको आपके नोटबुक में ये लिखना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।